शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवीं वर्धमानं स्वेदमे शांति शांति शांति। इस वेद ज्ञान की चर्चा में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के 8वें मंत्र पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले हमने 7 मंत्रों पर विचार किया। इस सूक्त का ऋषि मधु छंदा है, इसका देवता अग्नि है और इसका छंद गायत्री है। हमने जिन मंत्रों पर विचार किया, इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। 9 मंत्रों में 5 मंत्र विद्या विज्ञान के संबंध में हैं और 4 मंत्र ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं। हमने ईश्वर की चर्चा करते हुए 7वें मंत्र में देखा था, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्तर धिया वयम नमो भरंतये मसी। ये मंत्र कहता है कि उस परमेश्वर को हम प्राप्त करें, उसके निकट जाएं। ये निकट जाने की जो प्रक्रिया है वो समान है। इस निकट जाने की प्रक्रिया को हम यहाँ वेद के जिन शब्दों से समझते हैं, यहाँ शाब्दिक अंतर तो है, किंतु जो उसका भाव है, अभिप्राय है, उसको आप विचार करके देखेंगे तो बिल्कुल भी भिन्न दिखाई नहीं देगा। जहाँ इस मंत्र में परमेश्वर को क्या क्या करने वाला है ये बताया गया है, तो वहाँ पिछले मंत्र में उपासना के जो 3 स्तर बताए थे। पहला था धिया नमो भरंतः उपयेमसि, हम ज्ञानपूर्वक कर्म करते हुए तुझे प्राप्त होते हैं। हमने विस्तार से इस बात पर विचार किया कि हमारी जो पहुँच है वो किस स्थान पर किसके लिए हो रही है, ये हमें भली प्रकार मालूम है, ज्ञात है। इसलिए यहाँ एक शब्द है धिया। दूसरा नमो भरंतः, सामान्य रूप से नम्र भाव से इसका ये अर्थ बनता है, किंतु हम आगे देखेंगे कि केवल यहाँ नम्रता नमस्कार का वाचक नहीं है। नम्रता एक बहुत व्यापक अर्थों में आ रहा है। वो एक क्रिया से जुड़ा हुआ है और जो हमारा कर्म है उस कर्म के भाव को या कर्म के अर्थ को बता रहा है। जब मैं नमस्ते करता हूँ तो केवल नम्र नहीं होता हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे प्रति समर्पित हूँ, तुम्हारा आदर करता हूँ, तुम्हारा सहयोग समर्थन करता हूँ, चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। ये सारे भाव मेरे एक कर्म में दिखाई देते हैं, एक क्रिया में स्पष्ट होते हैं। इसलिए नमो भरंतः केवल नमस्कार करते हुए, अर्थात एक केवल हाथ जोड़ने मात्र की क्रिया या मुख से नमस्ते बोलने मात्र के शब्द, इनका अर्थ नहीं है। इनका अर्थ बहुत इसके पीछे होने वाली जो यात्रा है, ज्ञान से प्राप्ति तक जो कुछ बीच में हो रहा है, होगा, वो सब नमो भरंतः नमस्कार करते हुए, नम्रता का आचरण करते हुए, नम्र होते हुए। एक व्यक्ति के साथ तो नम्रता का आचरण कुछ क्षण के लिए हो सकता है, कुछ स्थान के लिए, कुछ किसी स्थान पर हो सकता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ नम्रता के आचरण की बात करते हैं तो वो तो सदा ही मेरे सामने है,
सदा ही मेरे साथ है और उस समय मैं सतत उसके संपर्क में हूँ, तो मेरा जो नम्रता का भाव है वो भी एक निरंतर होने वाली क्रिया है, निरंतर होने वाला कार्य है। इसलिए यहाँ भरन्तः एक विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है। नमस्कार पूर्वक जो मैं काम कर रहा हूँ उसके अंदर मेरे नम्रता का भाव है, समर्पण का भाव है, आदर का भाव है, सेवा का भाव है। ये सब भाव एक शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। और त्वा उपयेमसि, हम तेरे समीप प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ तीन बातें हैं, एक है धिया, एक है नमो भरन्तः और एक है एमसि। इस बात को आप जब अन्य शब्दों के साथ विचार करके देखेंगे वहाँ भी इसी भाव के शब्द बताएंगे। इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। हम चारों वेदों को जब नाम से जानते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वेद तो वेद होता है, उसके जो चार भाग किए हैं उनका तो कोई प्रयोजन होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि वेद का जो सामान्य अर्थ है उसको ज्ञान होता है, लाभ होता है, प्राप्ति होती है, सत्ता होता है। तो ये तो वेद का सामान्य अर्थ है, ये अर्थ तो चारों वेदों से घटित हो जाएगा। तो फिर वेद को चार बनाने की या संख्या में विभाजित करने की, खंड करने की, विभाग करने की क्या आवश्यकता है? तो उसका प्रयोजन है, और वो प्रयोजन ये है कि हम कौन से भाग से क्या उपयोग लेंगे, क्या काम करेंगे, कैसे उसके आगे बढ़ेंगे, ये हमारी एक प्रक्रिया को बताता है। तो ऋग्वेद हमारा ज्ञान कांड है, यजुर्वेद हमारा कर्मकांड है, सामवेद हमारा उपासना कांड है और अथर्ववेद हमारा विज्ञान कांड है। अब इस स्थिति में हम कौन से वेद से क्या करते हैं? क्या ये चारों बातें चारों में नहीं हैं? हैं, तो कम हैं, अधिक हैं। अर्थात जिस ये तीनों बातें, चारों बातें एक दूसरे से सर्वथा भिन्न नहीं होती, तीनों एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। क्योंकि ज्ञान से कर्म होता है और कर्म से ज्ञान होता है। जब आप कुछ जानते हैं तो कर्म में प्रेरित होते हैं। अब उस कर्म से फिर आपको जो कुछ मिलता है वो ज्ञान ही तो होता है। इसलिए ये सोचना कि ज्ञान और कर्म भिन्न हैं और उनमें कोई विरोध है, ये उचित नहीं प्रतीत होता। भले ही कुछ दार्शनिक इसे स्वीकार करते हों, किंतु जीवन का अनुभव ये कहते हैं कि ज्ञान और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज्ञान से आदमी कर्म के लिए प्रेरित होता है और कर्म करने से उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो ज्ञान और कर्म दोनों साथ हैं और उसका परिणाम हमको मिलता ही मिलता है, जिसे हम उपासना कहते हैं। तो जो ज्ञान है, जो कर्म है, जो उपासना है, वो यद्यपि साथ चलने वाली चीज़ें हैं, किंतु अधिकता के कारण से हम उनको तीन भागों में बांट देते हैं। तो ऋग्वेद ज्ञान कांड है, यजुर्वेद कर्म कांड है और सामवेद उपासना कांड है। अब इसमें समझने की बात अपने को क्या है कि इनमें जो क्रम है वो भी जैसा पहले बताया जा चुका है वो अपरिवर्तनीय है। अर्थात आप इनमें से उपासना को पहले रख लें तो उपासना सार्थक नहीं होगी, आप कर्म को रख लें तो कर्म कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिना ज्ञान के न कर्म हो सकता और बिना कर्म के उपासना नहीं हो सकती। आप उपासना को, क्रम को बदल नहीं सकते। तो इसीलिए ऋग्वेद पहला है, यजुर्वेद दूसरा है और सामवेद तीसरा है। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा रखने का जो कारण है वो कारण है कि जब कोई चीज़ हम प्राप्त करने जा रहे हैं तो उसमें पहले हमें उसका ज्ञान होता है, फिर उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, तब उसके हमारी प्राप्ति होती है, उपलब्धि होती है, वहाँ तक हम पहुँचते हैं। इसलिए यहाँ वेद का विभाजन हमको देखने में आता है। ऋग्वेद से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और उससे, यजुर्वेद से हम उस कार्य को करने में समर्थ होते हैं और सामवेद से उसको परिणाम तक पहुँचते हैं, प्राप्ति तक पहुँचते हैं, उस उद्देश्य तक जाते हैं और अथर्ववेद से उसे व्यवहार में लाते हैं। ये जो प्रक्रिया है, आप इसको यदि स्तुति, प्रार्थना, उपासना से आप मिला लें या उसको इस ऋग्वेद के मंत्र से इसकी संगति बैठा लें। यहाँ पर जैसे ऋग्वेद के इस मंत्र में कहा गया है कि वो धिया
बुद्धिपूर्वक ज्ञानपूर्वक नमो भरंतः कर्म करते हुए, नम्रतापूर्वक कर्म करते हुए, आदर की भावना से कर्म करते हुए, श्रद्धा से कर्म करते हुए त्वा उपयेमसि तेरे पास आते हैं। अब इसको इन शब्दों के रूप में कहो या आप उसे कहो कि हम ज्ञान कर्म उपासना से परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, दोनों में क्या अंतर है? जहाँ धिया कहा वहाँ ज्ञान है, नमो भरंत कहा वहाँ कर्म है, उपयेमसि उपासना है। तो ज्ञान कर्म उपासना कहें या धिया नमो भरंत एमसि कहें, दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। इसके साथ एक तीसरी बात को और जोड़ कर देखते हैं। वो हम उपासना के प्रकरण में ऋषि दयानंद जिन शब्दों का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं वो है स्तुति, प्रार्थना, उपासना। हमने पीछे देखा था कि भाई मंत्र 8 हैं, नाम उनका स्तुति, प्रार्थना, उपासना है। वो केवल न 8 मंत्रों के साथ स्तुति, प्रार्थना, उपासना है, बल्कि जैसे चारों वेदों के साथ है और एक एक वेद के साथ एक एक शब्द को भी रख सकते हैं। आप स्तुति कह लीजिए, आप ज्ञान कह लीजिए, आप धिया कह लीजिए, बात एक ही है। आप ऋग्वेद के रूप में बुद्धि का काम में लेते हैं, ऋग्वेद के रूप में ज्ञान को काम में लेते हैं, ऋग्वेद के रूप में आप स्तुति को काम में लेते हैं, क्योंकि जो शब्द है वो ऋक् स्तुतौ है, अर्थात जो मूल अर्थ बनता है वो स्तुति ही बनता है। और स्तुति का अर्थ केवल प्रशंसा अभिप्रेत नहीं है। हम जिसको प्रशंसा भी करते हैं वो प्रशंसा हमारे उसके प्रति होने वाले ज्ञान का परिणाम है। हम किसी को अच्छा कह रहे हैं, शूर कह रहे हैं, वीर कह रहे हैं, दयालु कह रहे हैं, विद्वान कह रहे हैं, तो इस गुणों से हम परिचित हैं तभी तो कह रहे हैं। तो ज्ञान जो है वो संपूर्णता के संपूर्ण परिचय का नाम है, उसके बारे में समस्त विशेषताओं को जानने का नाम है। तो वो आप धिया शब्द से भी वही बात कह रहे हैं, ज्ञान शब्द से भी आप वही बात कह रहे हैं, और उपासना शब्द से भी आप वही, जो ज्ञान स्तुति प्रार्थना उपासना में स्तुति शब्द है उससे भी आप वही बात कह रहे हैं। इस बात को विस्तार से देखने से क्या हमको अभिप्राय सिद्ध होने वाला है? हमको ये बात सिद्ध होने वाली है कि जो बात वेद की है वो व्यवहार में भी उसी तरह से घटित होती दिखाई देती है। सामान्य व्यवहार में भी क्रम वही होता है। तो यहाँ कहा स्तुति, प्रार्थना, उपासना। अब इन तीनों जो क्रम हैं, जहाँ वेद का क्रम है ज्ञान कर्म उपासना, जहाँ वेद के मंत्र का क्रम है धिया नमो भरंतः उपयेमसि, और तीसरा है स्तुति प्रार्थना उपासना, तो यहाँ पर केवल शब्दों का अंतर है, जो भाव है या जो प्रयोजन है उसमें कोई अंतर नहीं है। तो स्तुति प्रार्थना उपासना में भी स्तुति का अर्थ प्रशंसा है भले ही हो, लेकिन यहाँ स्तुति का अर्थ ज्ञान ही है, परिचय में ज्ञान ही मुख्य होता है। इसी तरह से यहाँ पर एक शब्द है प्रार्थना, और वो प्रार्थना जो शब्द है वहाँ हम ये समझते हैं कि शायद केवल हाथ जोड़ने वालने से या शब्द कहने मात्र को हम प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना तो दिखने वाली चीज़ है, लेकिन प्रार्थना स्तुति से प्रारंभ होकर उपासना तक जो कुछ बीच में होता है वो सब का सब भी तो प्रार्थना में ही स्वीकार किया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति भगवान से कहता है भगवान मेरे खेत में इस बार अन्न की बहुत मात्रा उत्पन्न होनी चाहिए, तो केवल कहने मात्र से तो मात्रा उत्पन्न हो नहीं जाएगी। वो इस प्रार्थना के साथ खेती करेगा, खेती के लिए उपयोगी तत्व लगाएगा, रक्षा करेगा, पानी देगा, यथा समय ऋतु अनुकूल समय आने पर उसे काटेगा, तभी तो वो प्रार्थना पूरी होगी। तो जहाँ तक परिणाम या फल की प्राप्ति है वहाँ तक पहुँचने से, ज्ञान से लेकर वहाँ तक पहुँचने तक का सारा कर्म जो है वो प्रार्थना के अंतर्गत सम्मिलित है, वो उसके द्वारा प्रकाशित है। तो इसलिए प्रार्थना जो है वो यजुर्वेद का विषय है, वो कर्म है, और तीसरी चीज़ है उपासना। ये तीनों जगह पर बराबर है। आप वेद के विषय के रूप में देखते हैं तो ज्ञान कर्म उपासना को आप उपासना के रूप में देखते हैं। आप यदि स्तुति प्रार्थना उपासना को देखते हैं तो भी उपासना को उपासना की जगह देखते हैं। और तीसरी जो उपयेमसि धिया नमो भरंत, यहाँ भी उपासना आपको स्पष्ट दिखाई देती है। तो इससे पता ये लगता है कि आप धिया कहें, नमो भरंत कहें, उपयेमसि कहें, आप स्तुति प्रार्थना उपासना कहें,
आप ज्ञान कर्म उपासना कहें, उन सब का जो अभिप्राय है, प्रयोजन है, वो एक ही है और ये इसी क्रम से हमें प्राप्त हैं। तो इस दृष्टि से इस मंत्र के माध्यम से हमने जो 4 मंत्र इसमें उपासना के परमेश्वर के जानकारी के लिए, उनमें ये बात हमको प्रमुख रूप से दिखाई देती है। अब इसके साथ जो मंत्र हमने पूरा किया वो उपत्वाग्नि दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसी। तो ये जो इसमें एक एक जो शब्द है वो हमारी एक एक समस्या को हल भी करता है और हमारे मार्ग को प्रशस्त भी करता है। हमको क्या चलना है इस पर भी उसमें विचार दिया गया है। तो हम जब भी उपासना करना चाहें तो हमें उस परमेश्वर के यदि गुणों का बोध होगा, उसकी योग्यताओं की जानकारी होगी, उसके गुण कर्म स्वभाव का हमें परिचय होगा, तभी हम उसकी स्तुति कर सकते हैं या उसका ज्ञान कर सकते हैं या उसके बुद्धिपूर्वक हम उपासना कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से ज्ञान हमारे लिए है और उपासना उसका एक विशेष प्रकार है। हमने पीछे एक बात आपको बताई थी कि हम उपासना जब करते हैं तो उपासना में करते क्या हैं। उपासना में 2 बातें हो सकती हैं, या तो हम कोई बात कह रहे हैं वो उपासना का अंग हो सकता है, या बात कोई कर रहे हैं वो उपासना का अंग हो सकता है। करने में जो उपासना का अंग होगा वो हम आँख खोल कर करेंगे और वो व्यवहार बाहर के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो वो जो उपासना है वो मूल रूप से मुख्य उपासना का भाग नहीं है। उपासना का अंग हो सकता है, जैसे हवन उपासना का अंग है, प्रवचन उपासना का अंग है, स्वाध्याय उपासना का अंग है, तो ये चर्चा जो है ये उपासना का अंग है, ये उपासना का अंग तो हो सकता है। लेकिन उपासना का जो मुख्य स्वरूप है वो आंखें बंद करके ही होती है। जब आंखें बंद करके उपासना की जाती है तो वहाँ पर क्रिया नहीं हो सकती, वहाँ कर्म नहीं आ सकता। तो जो कर्म से की जाने वाली उपासना है वहाँ नहीं है। फिर कौन सी उपासना रहेगी? वहाँ फिर उपासना तो ज्ञान वाली रहेगी, बोलने वाली रहेगी, विचार करने वाली रहेगी, मनन चिंतन वाली उपासना रहेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या विचार करेंगे आप? वो उपासना कैसे बनेगी? आपका विचार उपासना में कैसे बदल जाएगा? आपके भाव उपासना में कैसे होंगे? तो उसका एक ही प्रकार है और कोई प्रकार उसका हो ही नहीं सकता। और वो प्रकार ये है कि आप उसके स्वरूप के बारे में चिंतन करें, आप उसके स्वरूप पर विचार करें। अब विचार भी आप कितनी बार करेंगे? तो इसके लिए आप कितनी भी बार करें, जितने उसके गुण हो सकते हैं उतनी बार करें, जितनी उसकी विशेषताएं हो सकती हैं उतनी बार करें। इसीलिए यहाँ जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि छोटी वस्तु के बारे में, एक देशी वस्तु के बारे में जब आप विचार करेंगे तो वो विचार सीमित होगा, तो उसकी उपासना आप बहुत देर तक नहीं कर सकते, बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते। तो उसके लिए उपासना का जो उद्देश्य या प्रयोजन है वो खंडित हो जाता है, वो बाधित हो जाता है। तो इसलिए परमेश्वर की जब हम उपासना करते हैं और वो भी निराकार परमेश्वर की उपासना करते हैं और वो भी आंख बंद करके करते हैं, तब वो हमारी वो उपासना उसके गुणक्रम स्वभाव का विचार या वर्णन हो सकता है। ऐसा करने से ही वो हमारी उपासना सार्थक होती है। तो धिया नमो भरंत उपयेमसि ये शब्द अपने आप में समर्थ होते हैं। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति